संभव है। जी। चलिए तो हम लोग तर्क संग्रह देखेंगे। श्रीमद अन्नम भट्ट विरचिता तर्क संग्रह, ठीक है ना, मूल पाठ। जी। जी। तो क्या है भैया, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। पता ही है, विश्वेश को हृदय में धारण करके जी। और गुरु जी की वंदना करके बालकों के सुख से बोध हो जाए, इसके लिए तर्क संग्रह किया जा रहा है। जी। तो कितने पदार्थ हैं भाई? सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं। जिसमें द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। पृथ्वी, अप माने जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। और गुण कितने होते हैं? गुण कितने होते हैं? 24 गुण होते हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार। ये 24 गुण होते हैं, ठीक है। जी। कौन कौन से गुण होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, भाव, प्रत्यय, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। 5 कर्म होते हैं। ये कर्म आया ना, कर्म। कर्म कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। और सामान्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। सामान्य किसे कहते हैं? जाति। परम और अपरम का मतलब क्या है? परम और अपरम का अर्थ क्या है? पर दूर के लिए होता है, अपर पास। नहीं, दूर के लिए नहीं। पर मतलब होता है व्यापक, अधिक देश में जो रहे। जी। तो और अपर यानी कि न्यून देश वृत्ति, जो कम देश में रहे, उसको कहते हैं अपर। 2 प्रकार का क्या होता है? सामान्य यानी जाति होती है। और विशेष कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार नहीं होते, विशेष। विशेष अनंत होते हैं। और किसके अंदर रहते हैं विशेष? नित्य द्रव्यों के अंदर रहते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तया माने नित्य द्रव्यों के अंदर रहते हैं। समवायस्तु एक एव, समवाय तो एक ही होता है, ठीक है। अभाव 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। पृथ्वी कैसी होती है? गंधवती होती है। और पृथ्वी कितने प्रकार की होती है? द्विविधा, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक नित्य होती है, एक अनित्य होती है। नित्य पृथ्वी जो होती है वो परमाणु रूप होती है। परमाणु मतलब एकदम छोटी, सबसे छोटी, वो नित्य होती है। और अनित्य यानी कार्य रूप, जो परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई पृथ्वी, वो क्या होती है? अनित्य होती है। और वो कार्य रूप होती है। कार्य रूप होती है। और वो उसके 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? एक शरीर, इंद्रिय और विषय। ये केवल पृथ्वी के ही नहीं होते, अपितु 5 पंचमहाभूतों के, आपह, जल के भी होते हैं। हाँ, शरीर, इंद्रिय और विषय। जल का भी होता है, तेज का भी होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय। और ऐसे वायु का भी होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय। और ये चारों चीजें
नित्य भी होती हैं द्रव्यानुष्ठ और अनित्य भी होती हैं। जी। ये चारों चीजें नित्य नित्य अनित्य भी होती हैं और ये अनित्य भी। सभी मतलब चाहे पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, चारों दो प्रकार की होती हैं, नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य सब। और सभी में नित्य नित्य जो होगा परमाणु होगा और अनित्य होगा कार्य रूप। नित्य होगा परमाणु रूप, अनित्य होगा कार्य कार्य रूप। नित्य होगा परमाणु रूप, अनित्य होगा कार्य रूप। कार्य रूप। ठीक है। जी। अब शरीर, इंद्रिय और विषय तीनों का होता है, तो आप बता दीजिए सबका विषय क्या क्या होता है, सबका इंद्रिय क्या क्या होता है। पृथ्वी का घ्राण इंद्रिय होता है, आपका रसनेन्द्रिय, तेज का चक्षुर इंद्रिय, वायु का स्पर्श त्वगिंद्रिय। और जी। पृथ्वी का श्रोत्रेंद्रिय बोल दिया। जी बोल दिया। अच्छा नहीं, श्रोत्रेंद्रिय किससे आकाशवाणी नहीं बोला। संबंधित है। नहीं, आकाश से जी। चलिए, तो ये पांचों इंद्रियां हमने देख लिया। अब आती है बात क्या, शरीर। तो पृथ्वी का शरीर जो है वो हम लोगों का जो शरीर है वही क्या है, पार्थिव शरीर पृथ्वी का है। अस्मदादि नाम शरीरम, मतलब हम लोगों का शरीर ही क्या है, पार्थिव पृथ्वी का शरीर। है। और जो पृथ्वी की इंद्रिय है उसका नाम क्या बताया था, घ्राण, नासाग्र घ्राण इंद्रिय। पृथ्वी की इंद्रिय का नाम है घ्राण इंद्रिय, और वो इंद्रिय। नाक के अग्रभाग में रहती है और वो गंध को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है, गंध को गंध ग्रहण। को। वो पृथ्वी से बना हुआ विषय, विषय मतलब जिसका हम उपभोग करते हैं, वो क्या है, मिट्टी है, पत्थर मृत है, यही तो पृथ्वी से आसमान। बना हुआ विषय है। जी। अब जब हम जल की बात करेंगे तो जल का शरीर कहाँ रहता है, जल का शरीर कहाँ पाया जाता है, वरुण वरुण लोक लोक में। में। और जल से बनी हुई एक इंद्रिय है, उसका नाम क्या है, रसन रसन इंद्रिय। इंद्रिय। और वो किसका ग्रहण करती है, रस का ग्रहण करती है, रस का ग्रहण हमको करती है। रस का ज्ञान कराती है। और वो कहाँ पर रहती है, जी। जिह्वा के विपाक वर्ती। अग्रभाग में रहती है। और जल के बने हुए किस विषय का हम उपभोग करते हैं, जैसे सरित है, समुद्र है, ये सब जल के बने हुए वो विषय हैं जिनका हम अनुभव कर, उपभोग करते उपभोग हैं। करते हैं। बात समझ में आ गई। जी। अब है तेज। अब देखिए, ये जल जो होता है वो गंधवान नहीं होता, गंधवती पृथ्वी होती है। जल कैसा होता है, शीत स्पर्श बत्य, शीत स्पर्श ठंडे स्पर्श वाला क्या होता है, जल होता जल है। होता है। और जो तेज होता है वो उष्ण स्पर्श उष्ण वाला होता स्पर्श है, वाला। गर्म, उसका स्पर्श छूना जो है वो गर्म होता है। वो जी। भी दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। फिर तीन प्रकार का शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर कहाँ जी। मिलेगा तेज का, तो आदित्य लोक आदित्य में। लोक में। आदित्य माने सूर्य लोक में। सूर्य लोक में आपको किसका शरीर मिलेगा, तेज से बना तेज हुआ का। शरीर मिलेगा। और तेज मतलब आग से बनी हुई इंद्रिय का नाम क्या है, चक्षु। चक्षुर इंद्रिय। और वो कहाँ रहती है, जो आंख में काला काला रूप। तारा जी। है, गोला है, उसके जी। आगे अग्रभाग में। और वो किसका ग्रहण करती है, रूप का। रूप का। उसके द्वारा हमको किसका ज्ञान होता है, रूप। रूप का ज्ञान होता है। अच्छा, अब आती है बात विषय की। तो इसका विषय जो है तेज का चार प्रकार का होता है, भौम, दिव्य, दिव्य। उदर्य उदर्य। और आकरज। आकारज। भौम मतलब होता है जमीन में होने वाला, जैसे बन्ही इत्यादि। जमीन में बन्ही मतलब आग होती है, तो ये क्या है, भौम मतलब जमीन में होने वाला, भूमि में होने वाला है। दिव्य का मतलब है जिसमें जल ही ईंधन हो। अप माने जल ही क्या हो, ईंधन हो। जी। जैसे विद्युत इत्यादि। जी। विद्युत में कौन ईंधन होता है, किसके कारण बिजली चमकती है, जल के कारण। क्या। और भुक्त माने जो खाया पिया है उसको, परिणाम का मतलब है जो पचा दे, पता नहीं। उसको क्या कहते हैं, उदर्य। उदर्य। वो उदर्य नाम का
तेज का विषय होता है। आकरज सुवर्णादि, आकर मतलब खाना, भंडार। खान, प्रदान, भंडार, और उससे ज मतलब निकलने वाला, जैसे सोना इत्यादि। तो ये कौन सा विषय हो गया? ये भी तेज ही है। जी। अच्छा, वायु होती है रूप रहित और स्पर्शवान। रूप रहित होती है मतलब उसमें रूप नहीं होता, और स्पर्श होता है। हम्म। अच्छा, वायु के भी वैसे ही भेद हैं। कैसे भेद हैं पुराने? कौन कौन से? नित्य अनित्य, नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। कार्य रूप 3 प्रकार का, शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर वायुलोक में, इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वक इंद्रिय संपूर्ण शरीर में रहती है। विषय वृक्ष आदि कंपन हेतु। वो विषय होता है जो वृक्ष को कपा दे। जी। और इसकी इंद्रिय कौन सी होती है जो कहाँ रहती है इंद्रिय? वायु संपूर्ण की बनी शरीर हुई में रहती है। इंद्रिय कहाँ रहती है? पूरे शरीर में रहती है। 2 परमाणुओं से इंद्रिय बना देते हैं और वो पूरे शरीर में रहती है। और वो किसका ग्रहण करती है? स्पर्श का। और उसका नाम क्या है? त्वक। शरीर किधर मिलेगा? हवा का शरीर कहाँ पाया जाता है? वायुलोक, वायुलोक में। वायु लोक में पाया जाता है। और कौन सा वाला हवा जो है जो वृक्ष इत्यादि को कपा दे, उसी का हम उपभोग जी। करते हैं। अच्छा, और जी। शरीर के अंदर अंदर संचारी मतलब संचरण करने वाले वायु का क्या नाम है? प्राण। और वो एक ही है। शरीर के अंदर कितना जी, वायु चलता है? एक ही है। फिर भी उपाधि के भेद से, उपाधि मतलब जगह के भेद से, क्रिया के भेद से उसका नाम जो है प्राण, अपान, व्यान, उदान, अपमान पड़ जाता उदाहरण है। समान। क्या है इनका उपाधि मतलब? जगह है, क्रिया है, क्या क्या है वो? जगह क्या है? ध्यान में। हृदय प्राण, जैसा। गुदे, हाँ। अपान। बुध अपान। जी। हम्म। और क्या है? चित्तान। समानो नाभिमंडले। जी। और उदान कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीर का। जी। कुछ ऐसे ही है, देख लेना। जी। जी, ऐसे ही। हृदय में प्राण माने हृदय में प्राण वायु रहता है, गुदा में अपान रहता है, और जी। नाभि में समान वायु रहता है, समान। और कंठ देश में उदान रहता है, और ज्ञान संपूर्ण शरीर में रहता है। तो जी 5 वायु हो जाते हैं। आकाश किसे कहते हैं? तो शब्द गुण भाई। हाँ हाँ तो जी। हाँ। एक चीज पूछना था। हमने सुना ना कि हमारे प्राय पुराणों में वर्णन आता है, मरुत 49 प्रकार के होते हैं। ये किस प्रकार भेद हम्म। होते हैं? चले मरुत 49। हाँ जी, बहुत वर्णन आता है कि ये सब दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक क्यों? अरे उन्होंने लिखा नहीं है हनुमान जब क्या तुलसीदास जी ने। सुंदर सुंदरकांड में भी है, और फिर पुराणों में हम्म। स्पष्ट वर्णन आता ही है। पर किस प्रकार से ये समझ नहीं आया। 10 तो ये हो जाते प्राय, 5 तो ये नहीं, हो गए। ये वाले तो भैया वहां पर 49 मरुत जो है शरीर के अंदर वाले थोड़े चलने लगे होंगे। आप ही नहीं, फिर सोचो। किस प्रकार भेद, भेद का कुछ आधार तो होगा ना मतलब वो भेद का। बाहर के ही होंगे, हाँ बाहर के होंगे, लेकिन उनका अब हमको वो कहाँ देखना होगा? जहाँ 49 मरुत हैं वहां पर टीका में नाम लिखा होगा। आपने मानस जी। पीयूष जी। देखा है क्या? नहीं नहीं, किसका ग्रंथ? तो मानस पीयूष एक ग्रंथ है, मानस की टीका है। अच्छा जी। और सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छी टीका वही मानी जाती है। जी, किसकी है? क्योंकि उसमें क्या है, जितने भी टीकाकारों ने लगभग लिखा है मानस के बारे में, या जितने भी जी। बड़े बड़े व्याख्याकार हुए, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हुए मानस के, सबका जी। मत उसमें संग्रहित है। जी। अब सब मतों की समीक्षा भी है। जी। और मानस पीयूष, मानस देखा है ना, जो मोटे मोटे अक्षर में। हाँ जी, रामचरितमानस। हाँ। जी। उसका 7 7 गुना है, मतलब 7 भाग में। नहीं समझे? जी। जी।
7 भाग में है। वैसे ऑनलाइन देख सकते हो, शायद ऑनलाइन मिल जाए, और नहीं तो यहाँ हाँ लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा। देख लेंगे कोई यहाँ बात लाइब्रेरी में नहीं। मैंने देखा था, रखा हुआ है। जी तो एक तो वहां से शायद मिल जाएगा, दूसरी बात है कि कहीं अन्यत्र हमको देखना होगा, जहाँ कहीं जी। संस्कृत ग्रंथों में आया हुआ हो, जैसे वाल्मीकि रामायण में हो सकता है आया हो। हाँ ये प्राय हर जगह वर्णन मिलता है इनका, पुराणों में हाँ, तो मिलता है, वहां पर, तो 49वां। उनमें उनकी टीका देख करके मिल जाएगा, मुझे जी। ऐसा लगता है। हम्म, अब वो तो एक पुराण में एक कथा तो आती है कि इंद्र ने पता नहीं क्या, जब वो गर्भ में थे तभी इनके 49 भेद कर दिए थे, तभी 49। अब ये तो पुराण है क्या, अब दार्शनिक क्या चीज है इसका, ये स्पष्ट नहीं है। हम्म, तो ये मानस न्यूज देखना होगा एक बार। जी जी। चलिए, ठीक है। तो शब्द गुणकम आकाशम, आकाश में जो है कौन सा गुण रहता है? शब्द। शब्द गुण वाला होता है ये, आकाश। ये मेरे से एक बच्ची ने पूछा था, कोई आधुनिक बच्ची थी, उसने पूछ लिया हाँ, था मैं समझ ये गया, तो प्रश्न। वो देखना होगा एक बार, वहां से देख करके ना जी एक बार प्रामाणिक बात पता चल जाएगी, तो फिर समझाया जा जी जी सकता है। जी। अब देखो, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, सबके सब क्या है? भूत, ये नित्य है, विभु है, नित्य है, एक है, मतलब परम परम महत्व परिमाण वाले हैं और नित्य हैं। तो विभू का मतलब परम महत परिमाण भी होता है, और दूसरा विभू का मतलब होता है व्यापक। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। जी। जितने भी मूर्त द्रव्य हैं उन सबके साथ में क्या है इनका? एकता रहती है, एक संयोग रूप है, संयोग है। संयोग रहता है। मूर्त द्रव्य जी। कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, मन। ये होते हैं मूर्त द्रव्य, ठीक है। जी जी और जो आकाश, काल, दिशा, आत्मा है, ये चार क्या है? अलग है, मूर्त नहीं है ये। जी ये क्या है? सभी मूर्त द्रव्यों से संयोगी हैं, इसी बात को कहता है विभू शब्द। जी और एक है, जी नित्य है। ऐसे काल भी एक है, विभू है, नित्य है। दिशा भी एक है, विभू है, नित्य है। आत्मा भी क्या जी। है? एक ही है। एक है, और जीव, जीव लेकिन विभु है। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, और विभू है और नित्य है। जी, एक नहीं है। और परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, उसका दूसरा वो नाम एक है ही है। ईश्वर। हम्म। जी और वो ज्ञान का अधिकरण होता है, नित्य ज्ञान रहता है उसके अंदर। और जी जीवात्मा में जो ज्ञान रहता है वो अनित्य ज्ञान रहता है, अनित्य ज्ञान का अधिकरण होता है जीवात्मा। जी। दिशा क्या होती है? तो प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है? दिशाएं। तो इन सब का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का कारण क्या है? व्यवहार हेतु दिख दिक। दिख। प्राच्यादि व्यवहार का हेतु जो है वो दिक है। अतीत, अतीत मतलब भूतकाल, अतीत माने जी। भूतकाल, भूत। अनागत, भविष्यत काल, वर्तमान भविष्य। काल। तो ये सब काल, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, इसका हेतु कौन है? काल। काल है। बात समझ में आएगी कि नहीं? इस प्रकार से जी जो है मन क्या जी। है? तो कहते हैं सुखादि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय ही क्या है? मन है। मन है। बात समझ में आई? जी क्या समझे? जो सुखादि की उपलब्धि होती है वो किस साधन से जी। होती है? मन से। मन से मन होती इंद्रिय। है। तो सुखादि की उपलब्धि का साधन क्या है? मन। मन है। और मन क्या है? एक इंद्रिय अंतर है, इंद्रिय। जी अंतर इंद्रिय। इंद्रिय है। और वो प्रत्येक आत्मा में क्या है? नियत है, प्रति आत्मनियतत्वात्। प्रत्येक आत्मा में क्या है? नियत है। हम्म। इसलिए अब बताओ, आत्मा कितना है? अनंत। जीवात्मा अनंत आत्मा है। अनंत है, क्योंकि जीवात्मा अनंत है, तो प्रत्येक जीवात्मा के साथ में एक मन भी है। तो प्रति जी आत्मनियतत्वाद अनंतम, इसमें मन भी जी। अनंत है। और मन कैसा है? परमाणु रूप है। और मन कैसा है? नित्य है, क्योंकि नित्य जो भी है। परमाणु होता है वो, नित्य होता है। हम्म, बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी चलिए, तो अभी हम जो है इसको यहीं तक रखते हैं। जी ठीक है। जी। ठीक भैया। ठीक है महादेव।
हाँ